नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। हम लगातार जिस प्रकार आपको राजनीति से जुड़ी हुई हस्तियों से रूबरू करवाते हैं, तो आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वे किसी परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि अगर बात करें जिले उदयपुर की तो उपाध्यक्ष के रूप में जिस प्रकार हमारे साथ है श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी राव। तो जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय, किस प्रकार इनकी राजनीति की शुरुआत हुई, और अगर बात करें इनकी राजनीतिक कार्यकाल की तो काफी लंबे समय से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जो अपनी सेवाएं दी, और भारतीय जनता पार्टी में भी इन जिस प्रकार इनको अलग अलग पदों पे जो इनको विराजमान रखा, और आगे पार्टी में इन्होंने सेवाएं दी, हमेशा जिस प्रकार जनसंपर्क बनाए रखा। तो जानेंगे इनके संघर्ष और जीवन का परिचय। सबसे पहले तो लक्ष्मण सिंह जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। लक्ष्मण सिंह जी, सबसे पहले अपने दर्शकों को आपका राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति की शुरुआत कैसे हुई। राजनीतिक शुरुआत मैं शुरू से संगठन से जुड़ा जी तो मैं क्या है कि थोड़े दिन के लिए मैं मोहाली विधानसभा में रहा था, जो मेरे हिसाब से 84 से 92 तो वहीं जुड़ा होता हूँ। मैंने आज तक किसी को बताया नहीं। बाकी जो फर्स्ट कार सेवा हुई थी बाबरी मस्जिद की, उसमें भी हम थोड़े गए थे, अजमेर से आगे तक गए थे। जी तो वहाँ रहा था, वहाँ भी जमीन जमीन थी, फिर वहाँ से वापस यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद राजनीति में मेरे गांव में 80% लोग कांग्रेसी थे, तरह से। जी मेरे परिवार के जैसे एकदम खास परिवार छोड़ के दूसरे परिवार के नजदीक जो भाई बंद थे वो भी कांग्रेस में थे। तो मैं भी अंदर की भावना से बीजेपी से जुड़ा हुआ था शुरू से। तो जो लोग जैसे मैं उस टाइम कोई जैसे मेरे को ट्रैक्टर वैक्टर साधन था, ऐसा कुछ था। उस टाइम बीजेपी की झंडी या कांग्रेस का लोगों में डर था। बीजेपी की झंडी 90 के आसपास बीजेपी की झंडियां लगाने वाले कम मिलते थे। तो मेरा ट्रैक्टर था, तो मेरा नहीं डर था, तो मेरे ट्रैक्टर पे मैं बीजेपी की झंडी लगा के घूमता था, डरता नहीं था। तो फिर एक हमारे यहाँ बीजेपी के एक अच्छे कार्यकर्ता थे, अस्थिमल जैन, ठीक है। उन्होंने परिचय निकला उनके कारखाने से, जैसे मेरे ट्रैक्टर में कुछ भर के ले जाता था, लाता था, उनको परिचय निकला। तो फिर उन्होंने मेरे को ले गए, मेरे को आप भाजपा में आ जाओ, भाजपा का ही। तो जैसे दूसरे दोस्तों यार ये इसका परिवार सब कांग्रेसी है ना। तो उस टाइम से मेरी राजनीति का प्रवेश अस्थिमल जी के हिसाब से हुआ। बिल्कुल बात करेंगे जिस प्रकार आप भारतीय जनता पार्टी का प्रथम झंडा उठाने वाले, जिस प्रकार आपने बताया कि आप, तो पार्टी ने भी आपको काफी जिम्मेदारियों से रखा होगा। तो किस प्रकार क्या क्या जिम्मेदारियां ली आपको? पार्टी में सबसे पहले पार्टी ने मुझे हमारे जो ग्राम पंचायत सायरा थी, सायरा की इकाई होती थी, इकाई का महामंत्री नियुक्त किया। उसके बाद में इकाई का अध्यक्ष, उसके बाद में उपमंडल हुआ करते थे, पहले उपमंडल का ऊपर प्रभारी भी मुझे बनाया, उपमंडल का प्रभारी भी की जिम्मेदारी थी। उसके बाद में गोगुंदा मंडल था, गोगुंदा मंडल में मंडल उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी थी। गोगुंदा मंडल में काफी 5 साल तक मंडल महामंत्री की जिम्मेदारी भी पार्टी ने मुझे दी। उसके बाद में पार्टी ने मुझे सायरा पंचायत समिति अलग बनी, तो उसका चुनाव प्रभारी भी। सायरा पंचायत समिति में जो वार्ड पंचायत समिति पुनर्गठन वार्ड बना थे, उसका प्रभारी भी जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी। उसके बाद में पार्टी ने सायरा मंडल का सदस्यता अभियान का प्रभारी भी मुझे बताया। उसके बाद में पार्टी ने मुझे सायरा मंडल का अध्यक्ष बनाया, सायरा मंडल अध्यक्ष रहा, जिला कार्य समिति रहा, लगभग तीसरी बार मैं जिला उपाध्यक्ष भी रहा। वर्तमान में निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष जिम्मेदारी पार्टी ने दे रखी है। पार्टी ने मुझे बहुत किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो किस प्रकार रही सेवाएं आपकी, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति में आने के बाद में कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, तो कैसा अनुभव कैसा रहा राजनीति? मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, हमेशा से संघर्ष में कर सकता हूँ। और मैंने आज दिन तक पार्टी को, मैंने हकीकत कह रहा हूँ, पार्टी को मैंने मेरी माँ समझ के व्यक्ति को नहीं पूछा, पार्टी को पूछा। पार्टी हित में फैसला जो उसके साथ व्यक्ति विशेष के साथ मैं कभी रही नहीं, पार्टी के साथ रहता। बिल्कुल।
एक लक्ष्मण सिंह जी बात करेंगे, राजनीति में आने के बाद कहीं ना कहीं जैसे व्यक्ति का जो जीवन है कहीं ना कहीं एक सार्वजनिक जीवन हो जाता है, निजी जीवन से हटके, तो दोनों को कैसे मेंटेन रखा, परिवार राजनीति किस प्रकार? मैं सुबह आपको बता दूं, मैं 4-5 बजे सुबह रोज खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है, घर का काम भी करना पड़ता है, मैं 2-3 घंटा घर का काम करता हूँ सुबह शाम। ठीक है, और उसके बाद में जो बस स्टैंड चला जाता हूँ, किस कार्यकर्ता को काम, घर भी आ जाते कार्यकर्ता, बस स्टैंड भी जाता हूँ, काम वाम करता हूँ। ठीक है, नाटक में जाना जो मैं मेरा काम चला जाता हूँ। बाकी मुझे मेरे घर से पूरा सपोर्ट रहा समय का। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार आपने बताया कि परिवार का जहाँ सपोर्ट रहता है तो आदमी खुल के अपनी जो राजनीति है चाहे किसी क्षेत्र में जो जाना चाहता है एक खुल के काम कर सकता है, उस वही आपका साथ हुआ कि परिवार ने पूरा सहयोग रखा। तो लक्ष्मण सिंह जी बात करेंगे इस क्षेत्र की, कहीं ना कहीं आदिवासी क्षेत्र होने के कारण कुछ समस्याएं रहती है, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य। वर्तमान में आपकी सरकार है, क्या ऐसा सुधार होना चाहिए इस क्षेत्र के लिए? देखो, सुधार काफी तो हमारी सरकार ने किया है इस क्षेत्र के लिए। एक क्षेत्र में आपको जानकारी बता दूं, पहले गोगुंदा तहसील की सायरा, गोगुंदा से पहले सायरा तहसील थी। ठीक है, तो सायरा तहसील थी, सायरा पीएसटी थी। तो सायरा में तहसील नहीं थी, वापस चली गई। तो सायरा को वापस हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहले, इससे पहले कार्यकाल में आदरणीय हमारे वर्तमान महामहिम राज्यपाल कटारिया साहब गृह मंत्री थे, उस समय हमारे आदरणीय विधायक प्रताप लाल जी ने प्रयास कर सायरा की पंचायत समिति का दर्जा दिलाया। उसके बाद में गत सरकार में ही सायरा को उप तहसील का दर्जा दिलाया था और बिल्डिंग भी बनी थी। तो सायरा की काफी समस्या, जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सायरा जरूर थी, वो भी हमारे पे अच्छा काम चल रहा। लाइव बिजली की समस्या थी, तो बिजली के में भी इस बजट में 132 केवी का जो पावर हाउस बन रहा है सायरा के पास बन रहा है। कॉलेज, शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज की कमी थी, तो कॉलेज भी हमारे को इस बजट में दे दिया है। और हमारे आदरणीय एमएलए साहब बता रहे प्रताप लाल जी के, इसी सत्र से कॉलेज सायरा में चालू हो जाएगा। और उसके लिए बिल्डिंग भी देख लिए अधिकारियों ने, और उसको वो ओके भी कर दिए, जो कॉलेज भी इसी सत्र से चालू हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो समस्या है यहाँ काम करवाया निचले लेवल से, प्रताप जी बहुत अच्छे काम कराए जी। तो जिस प्रकार आपका भी हमेशा जनता से जुड़ाव रहता है और राजनीति में जिस प्रकार आपकी एक पेंट है, तो यहाँ के लोगों को और क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहूँगा? मैं यहाँ के लोगों को, क्षेत्रवासियों को हमेशा भारतीय जनता पार्टी का आप साथ दो। विकास कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस का तो बहुत लंबा शासन देखा है। यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का भी विधायक रह चुके हैं, तो सब कुछ देख सके। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जिस कार्यकाल में जो विकास हुआ, उसका भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल देख लोग, उसमें कितना कांग्रेस के कार्यकाल में क्या विकास जनता के सामने है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में विश्वास रखे और भारतीय जनता पार्टी का तन मन से साथ दे। भारतीय जनता पार्टी लोगों के हित में काम करेगी और कर रही है और करती रहेगी। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी राव, जिन्होंने बताया कि अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जिस प्रकार इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल को लेकर काफ़ी सुधार हुआ, बिजली में भी इन्होंने जिस प्रकार बताया कि घोषणा हुई है तो वो भी काम पर, कार्य प्रगति पर है। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत आभार। आप इसी तरह लोगों की भावना लेकर आम जिंदगी आपके समय पर बताने की कृपा करें। मैं आपका भी आभारी हूँ कि आपने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता के भी इंटरव्यू अपने चैनल पर दिखाया। धन्यवाद। तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।